गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। कल आपसे बात कर रहे थे, आनंद की प्राप्ति के हम सब अधिकारी हैं। जो भगवान को माने या ना माने, सब अधिकारी हैं। मनुष्य शरीर में जो आ गया, उस पर तो नारायण की स्पेशल कृपा हो गई। अब वो अपना कार्य करे, भगवत प्राप्ति करे, आनंद प्राप्ति करे या ना करे, भगवान ने सबको बराबर मौका दिया है। अभी हमें सोचना है कि हमें संसार को पाना है या भगवान को पाना है। कल भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वो प्रयत्न क्या करेगा? प्रयत्न वही करता है जिसके जीवन का उद्देश्य होता है। और उद्देश्य उसी का होता है जिसको पता चलता है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। ये सब बातें बहुत बार आपके साथ हो चुकी। ये सब बातें बहुत आपके साथ हो चुकी कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मुझे मेरा भगवान कैसे मिलेगा, ये सबको पता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भगवत प्राप्ति के लिए मिले हुए मौके को मत गंवाइए। मेरे शब्दों को याद रखिएगा कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। संसार का सुख हर जन्म में मिलेगा, हर योनि में मिलेगा। आप किसी भी योनि में जाइए, आप देखिएगा, आप कुत्ते की योनि में गए, आपको मालिक एसी के रूम में रख रहा है, आपको कारों में घुमा रहा है, मेम साहब की छाती पर आप लौट रहे हैं, ये सुख तो आपको वहां भी मिल रहा है। लेकिन प्रभु प्रेम नहीं मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिलेगी। साथ साथ ये भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जो कुछ संसार का हमें सामान मिला हुआ है, वो हमारे प्रारब्ध भगवान की कृपा का फल है। हम लोग जहाँ पर आसक्त हैं, जहाँ पर फंसे हुए हैं,
जहाँ पर हमारा समय बर्बाद हो रहा है, वहाँ हमारा ध्येय केवल सेवा का होना चाहिए, केवल सेवा का, संसार की सेवा और भगवान का प्रेम। तो कल हमने आपसे निवेदन किया था कि कल आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि भगवान को प्राप्त करने का क्या सूत्र है। हर चीज को पाने की कोई साधना होती है। मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है, मुझे पहले प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ेगा, मिडिल में जाना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति की भी एक साधना है। क्या मतलब? जहां अपना प्रियतम, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मैंने 3 चीज आपसे कही, प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। प्रियतम कौन है? केवल भगवान। उत्तम, प्रसोत्तम, तम जहां पर आएगा जो अंधकार को मिटा दे, उसे पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य, सबको मौका मिला हुआ है भगवत प्राप्ति का, लेकिन हम लोग प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहते हैं राम रस, प्रेम रस, भगवत प्रेम सब चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा का नेचर है भगवान को पाना। कोई राम को माने या ना माने, कृष्ण को माने या ना माने, आनंद सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। और हमने कई बार आपसे निवेदन किया, आनंद नाम ही भगवान का है। बहुत से लोग ये गलत शब्द बोलते हैं, भगवान में आनंद है। नहीं, भगवान ही आनंद है, भगवान में आनंद नहीं। आनंद और भगवान दो नहीं है, आनंद और भगवान दो नहीं है। अभी भी हम लोग भटकाव से बचना नहीं चाहते। अपना समय, बहुमूल्य समय बर्बाद मत कीजिए। तो कहते हैं, अपना प्रियतम सन्मुख होता है, वहां साधन का रस प्रत्यक्ष मिलता है। आप देखिएगा, अगर कोई आपसे कहे मैं जल पिलाता हूं, जल पिलाता हूं, तो क्या बोलने से जल मिल गया? क्या जल की तृप्ति मिल गई? जल की तृप्ति कब होगी? जब आपको पीने को जल मिलेगा। कितने ही संत महात्मा आपसे कहें हम तुम्हें भगवान के दर्शन कराते हैं, तो दर्शन से सोचिएगा, क्या दर्शन से आत्म तृप्ति हो रही है? दर्शन से तो 2 मिनट की आंखों की तृप्ति हो रही है। आत्मा की तृप्ति क्या है? जैसे भोजन प्राप्त करके शरीर की तृप्ति होती है, जल ग्रहण करके शरीर की तृप्ति होती है, संसार ग्रहण करके मन की तृप्ति होती है, ऐसे ही भगवान को अनुभव करके, भगवान की प्राप्ति करके आत्मा की तृप्ति होती है। इसी को आनंद प्राप्ति कहते हैं। हम घंटा भर मंदिर में गए, बहुत तीर्थों पर गए, क्या हुआ? वापस फिर संसार में वही नतीजा, ठन ठन गोपाल। ऐसा क्यों नहीं करते कि आपका रहना ही भगवान के साथ हो जाए? असली चीज को समझिएगा। जैसे आप अपने शरीर को संसार में रखते हो, ऐसे ही अपने आप को, आत्मा को सदा परमात्मा के साथ अनुभव करना। इसी को कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव ही भगवत प्राप्ति है। कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है कि भगवान हमें कैसे मिलेंगे।
आप बताइएगा, आपको हवा कैसे मिलती है, आपको तृप्ति कैसे मिलती है, आपको सुख कैसे मिलता है? 24 घंटे आनंद में रहना, प्रसन्न रहना, सदा भगवान को अनुभव करना, ये अनुभूति है। जैसे आप और हम लोग जैसे ही शरीर मानते हैं, अभी दुख कभी सुख, जो आ रहा है जा रहा है वो मिला हुआ नहीं है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आने वाला जाने वाला सुख नहीं होता। सुख उसे कहते हैं जो नित्य प्राप्त हो। जैसे आप नित्य हैं, आप अपने को कभी कहते हो मैं कल नहीं था या मैं परसों नहीं था, आप तो कहते हो अभी 1 महीने पहले मैं बंबई में था, तो आप ही थे। कल आप कहीं और थे, परसों कहीं और थे। जैसे आप सदा होते हो, इसी प्रकार भगवान को सदा अपने साथ अनुभव करना। तो मैं उस साधना की चर्चा करना चाहता हूं जिसका रस प्रत्यक्ष अनुभव में आने लगे। क्या मतलब? लोग तुम्हें पूछें कि तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया है, एक एक शब्द पे ध्यान देना। लोग तुमसे कहें कि तुम्हें कौन सा खजाना मिल गया है, आप कहेंगे मुझे आनंद का बोध हो गया है। जैसे महात्मा बुद्ध को उन्होंने हम सबको कहा अप दीपो भव। राह बता सकता है संत महात्मा, पाना खुद को है, मैं को मिटाना खुद को है। तो इसी प्रकार से वो रस, ध्यान से सुनिएगा, जो कभी छिने नहीं, वही रस प्रियतम का रस है, वही रस आनंद का रस है, वही रस भगवान का रस है जो मिलके छिन जाए। कल हम बहुत आनंद में थे, आज हम दुख में हैं, इसका मतलब आप आनंद में नहीं थे, आपको धोखा था। बहुत से लोग कहते हैं नहीं कल तो हम बहुत सुखी थे, तो आज दुख कैसे आ गया? इसका मतलब जिसे तुम सुख समझ रहे थे वो सुख नहीं था, वो माया का सुख था, वो छल कपट का सुख था, वो इंद्रियों का सुख था, आपके मन का सुख था, आत्मा का सुख नहीं। आत्मा का सुख तो कहा गया ना, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। एक बार भगवान की अनुभूति होने के बाद, वो रस मिलने के बाद, वो रस बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। संसार का आनंद, संसार का रस बढ़मान घटमान, आज बढ़ा कल घट गया। कल हम बहुत सुखी थे, आज दुखी हो गए। कल हम पैसे वाले थे, कल हम जवान थे, आज हम बूढ़े हो गए। जो मिलके छिन जाए, नोट करो, जो मिलके छिन जाए वो माया का सुख है, वो परमात्मा का सुख नहीं है। और मैं उस सुख की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं जो एक बार मिलेगा बढ़ता जा रहा है, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया। कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। आप जहां रहोगे आनंद में रहोगे। अच्छा, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपको अपना पता चलेगा, मैं कौन हूं, तो मेरा तुम्हारे साथ ही मिलेगा। भगवान कहते हैं मुँह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसका मतलब हमें अपना नहीं पता। देखिए कमाल की चीज, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आपको जिस दिन अपना पता चलेगा,
कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, फिर कहोगे अरे मैं तो उसी की गोदी में हूं। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा। आप कहाँ रहते हो? भगवान की गोदी में, सदा आनंद में। फिर दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपने से अलग अपने आप को महसूस करते हो। हम अपने को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। हम अपने को स्त्री पुरुष मानते हैं। दुख का कोई कारण है? सुखदाता का अंश सदा सुखी था, सदा सुखी है, सदा सुखी रहेगा। फिर ये जीव जो सारा संसार कह रहा है हम बहुत दुखी हैं, ये क्यों दुखी हैं? क्योंकि इन्होंने अपने स्वरूप को भुला दिया है, अपने स्वरूप को भुला दिया। हमें अपना पता भूल गया है, हम भटक गए हैं संसार में। सत्संग में आगे थोड़ी देर हमें होश आता है, अरे मैं तो आत्मा हूं। थोड़ी देर बाद में फिर हम शरीर बन जाते हैं, फिर हम सुख दुख में हो जाते हैं, फिर हम माया में लिप्त हो जाते हैं। इसका मतलब अभी अनुभूति नहीं है। अपना प्रियतम सातवें आसमान में नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे कहाँ है? जहां तुम वहां भगवान। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोगों को लगता है कि गोलोक में भगवान है, बैकुंठ लोक में भगवान है। हाँ है। आप लोगों ने अनंत बार सुना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो ये नहीं समझ में आता सर्वत्र समान है। वही कृष्ण गोलोक में है, वही बैकुंठ लोक में महाविष्णु है, वही तुम्हारे हृदय में है। आप अभी आनंद में महसूस हो, अभी आनंद का पता चले, अभी आपको अपना पता चले, तो परमात्मा आपके पास है। परमात्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं गया। जो लोग कहते हैं हम दुखी हैं, वो दुखी हैं अपने स्वरूप को भुला करके, अज्ञानता में दुखी है, ना समझी में दुखी है। सुखदाता का अंश दुखी कैसे? सूर्य की किरण अगर ये कहे कि मेरे ऊपर अंधकार हावी हो गया, ये नहीं माना जा सकता। आप प्रकाशवान के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये कसम खाइए कि मैं परमात्मा का अंश हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। 24 घंटे आत्मा महसूस करेंगे तो 24 घंटे आनंद में रहेंगे। अपने को भूले, ध्यान दो, अपने को भूले के दुख में आए। देखिएगा, कसौटी बता रहा हूं, आप अपने को भूले, अपने स्वरूप से अलग हुए, तुरंत दुख आ जाएगा। माया कब हावी होगी? जब अपने को भूले। माया ठगनी है, वो प्रलोभन देती है संसार का। सुख नहीं है संसार में। जो सुख घटमान है वो सुख कहाँ है? तो कहने का तात्पर्य, हमारा प्रियतम कोई सातवें आसमान में नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मरने के बाद तुमको, अरे मरने के बाद भगवान तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त परमात्मा। तो कहने का तात्पर्य, अभी मैंने चर्चा आगे चालू नहीं की है, अभी तो केवल व्याख्या कर रहा हूं आपके साथ में। वो भगवान आसमान में नहीं है, पाताल में नहीं है। बस इतना याद रखो, भगवान कहाँ है? जहां तुम वहां भगवान। जहां तुम हो वहीं भगवान है। अब अपना पता खोज लो, मैं कहां पर हूं। देखिएगा, बहुत गहरी बात समझने में, मैं कहां पर हूं। आप कहोगे मैं शरीर में हूं,
इसका मतलब आप दुख में हो। ये कहो मैं परमात्मा की गोदी में हूं। आप 24 घंटे आनंद में रहते हैं, अपने स्वरूप को भूले के दुख में आए। यही धरती पर, यही आपके अंदर भगवान है। उसी के लिए ये जीवन ज्योत जल रही है, ये कभी नहीं बुझेगी। अब आप कहेंगे जीवन ज्योत वोत नहीं है, ज्योत कभी बुझती नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम ज्वाला जी से ज्योत लेकर आए, हम ज्वालामुखी से ज्योत लेकर आए। अरे बाबा, तुम स्वयं प्रकाशवान के अंश हो, तुम स्वयं ज्योत हो। अपनी ज्योत को तो भूल गए। अपने आप को जिस दिन आपको पता चलेगा, केवल एक बार मुस्कुरा भर के जीवन सफल हो जाएगा। अपना पता चलते ही परमात्मा का केवल स्मरण का सहारा लो कि 24 घंटे भगवान को अपने साथ महसूस करो। जिसे संत महात्मा कहते हैं, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। देखिएगा, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में ऐसा कोई धर्म ही नहीं बना जिसमें स्मरण शब्द की व्याख्या ना की गई। बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्यंत शरणं गच्छामि। 24 घंटे उसका सुमिरन, उसका ध्यान। नाम लेना सुमिरन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं क्या भगवान का नाम लेना सुमिरन है? ना, भगवान को अपने साथ अनुभव करो। एक बार राम ना कहो, एक बार कृष्ण ना कहो, बस भगवान को अपने साथ अनुभव करना। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग भली प्रकार समझ रहे होंगे। अपना प्रियतम सम्मुख होता है। सम्मुख का मतलब आप उसके सन्मुख नहीं हो, आप उससे विमुख हो। आपको अपने स्वरूप का पता नहीं है। लोग आगे कहते हैं नहीं, हमें तो बस धन दिला दो, हमारे तो मकान बनवा दो, हमारे तो तन को सुखी कर दो। अरे बाबा, वो कोई नहीं कर सकता। वो तो जैसे तुम बोया है, बोया कहते ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाओ। जैसा हमने किया है वैसा हम काट रहे हैं। इसलिए परमात्मा का रस, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मैं उस रस की चर्चा कर रहा हूं। अभी चाहो अभी मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं आप इतने दिन उपवास कीजिए फिर भगवान फल देंगे। ना ना ना, आज बीज लगाइए, कल फल बड़ा होगा, फिर फल लगेंगे। ना ना ना, तुरंत दान महाकल्याण। अपने को जान लो, भगवान को मिला लो। अब आपको अपने आप को जानने में कितना समय लगेगा? आपको अपने आप को जानने में कितना समय लगेगा, वो समय निकाल लीजिए। कितना समय लगे अपने, ध्यान से सुनिएगा, गलत मैं को मिटाने में। जैसे ही आपने अपने गलत मैं को मिटाया, असली मैं में आए। इसको कहते हैं सम्मुख। भगवान ने कहा सन्मुख, और मैं कह रहा हूं सम्मुख। एक दूसरे के साथ सदा रहते हो, नित्य प्राप्त है परमात्मा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण।